4 दशकों से छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए सरदर्द बना माओवाद संगठन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो कभी जंगल में हथियार लेकर चलते थे, अब वही हाथ समर्पण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बचे बड़े कैडरों को खत्म करने, जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की तैयारी भी की जा रही है और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को UGBL ग्रेनेड लॉन्चर से लैस करने की तैयारी सुरक्षा महकमे ने पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक 40 mm के 410 अत्याधुनिक ग्रेनेड लॉन्चर और 6100 सेल की खरीदी की स्वीकृति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है और अब जवान जंगल में इन अत्याधुनिक हथियारों के साथ उतरकर मोस्ट वांटेड माओवादियों को टारगेट करेंगे। छत्तीसगढ़ और पूरे देश से लाल आतंक के खात्मे को लेकर डेडलाइन जारी हो चुकी है। बीते दिनों बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों को आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी दे दी है। ऐसे में अब बस्तर सहित पड़ोसी राज्यों में छुपे बड़े कैडरों को टारगेट करने, जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना भी बन गई है। वहीं अब AK-47 के अलावा जवानों को UGBL ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया जाएगा ताकि जवान कम दूरी को तय कर लक्ष्य को टारगेट कर सकेंगे और अपने आसपास 40 से 50 फीट तक एरिया को कवर कर सकेंगे। इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होगी कि लगातार 30 राउंड तक फायर कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी। वहीं बस्तर IG ने बताया कि अब जवानों को और अधिक संसाधनों से लैस किया जाएगा और पड़ोसी राज्यों से समन्वय बनाकर माओवाद का खात्मा कर इलाके को नक्सल मुक्त किया जाएगा। नक्सल विरोधी अभियान के लिए जितना भी आवश्यक साधन संसाधन सरकार द्वारा हमेशा उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी सुरक्षा बल सदस्य के लिए जितना भी आवश्यक जैसा इक्विपमेंट्स होगी, वेपन हो गई और भी जितना भी जो सुरक्षात्मक साधन और अन्य जो संसाधन का आवश्यकता है उसका समय समय पर पूर्ति की जाती है, जिसके कारण से हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा और मजबूती से और बेहतर मनोबल के साथ अभी इस अभियान को आगे लेकर जा रहा है, जिसके परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक भी रहा। आने वाला समय में जो सबका लक्ष्य है जो बहुत जल्दी इस नक्सल समस्या को समाप्त करना, इसी दृष्टिकोण से लगातार सीमावर्ती राज्यों से भी समन्वय स्थापित करके सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा अंदरूनी क्षेत्र और सीमावर्ती इलाके में लगातार प्रभावी रूप से अभियान संचालित कर रहा है, जिसके परिणाम भी काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने के लिए आ रहा है। वहीं जवानों को मिल रही सफलता के बाद अब सुरक्षा बल माओवाद के खात्मे की अंतिम कील ठोकने की तैयारी में लग गई है। वहीं बस्तर IG ने बताया कि कई बड़े नक्सली लीडर अब भी माड़ और दंडकारण्य इलाके में मौजूद हैं, जिनमें जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू, सेंट्रल कमेटी सदस्य भूपति, सोनू, रामचंद्र रेड्डी, सुजाता, बसवा देवा और मोस्ट वांटेड हिड़मा। इन बड़े लीडरों को टारगेट करने का प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया है। जो टॉप लीडरशिप आधा से ज़्यादा संख्या उनका अभी सफाई हो गई है। शेष जो मौलिक कैडर का जैसा जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर उनके जो अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर भूपति, सोनू और के रामचंद्र रेड्डी और जैसे सुजाता से लेकर अन्य जितना भी टॉप लेवल कैडर्स और PLG के बारसा देवा और पूर्व में जिसका कमांडर रह चुकी हिड़मा, इन सब हमारा जो टारगेट लिस्ट में है, जिसके खिलाफ हम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करके उनके इस इकोसिस्टम से हटाकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। शांत बस्तर विकास बस्तर की परिकल्पना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार माओवादियों के खिलाफ आखिरी और अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए जवानों को फ्री हैंड दे दिया है और अब अत्याधुनिक हथियार UGBL ग्रेनेड लॉन्चर से लैस जवान माओवाद का खात्मा करने जंगल में उतरने की तैयारियों में लग गए हैं।